कुशीनगर टेक्निकल एजुकेशन में आपका स्वागत हो। कुशीनगर टेक्निकल एजुकेशन यूपीपीसीएल यूपी ट्रिपल एस जे का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया है, जो बार बार एग्जाम में रिपीट क्वेश्चन है तथा न्यू पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन। चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा है? फर्स्ट क्वेश्चन है वेव वाइंडिंग इज इम्प्लॉयड इन डीसी मशीन। दिया ना ऑफ दिया वेव वाइंडिंग इज एम्प्लॉयड इन डीसी मशीन ऑफ में वेव वाइंडिंग के एम्प्लॉय किया था डीसी मशीन क्या होता है। देखिए वेव वाइंडिंग की बात की गई है, किसका? जो वेव वाइंडिंग होते हैं। जो वेव वाइंडिंग में क्या होता है हमारा वेव में हमेशा क्या था, वोल्टेज हाई होता है। इसमें हाई वोल्टेज और इसमें करेंगे हाई वोल्टेज लो करंट का यूज करते हैं। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं क्या कर दिया है, हाई करंट लो वोल्टेज। देखिए जब हाई करंट लो वोल्टेज की बात करता है ये लैप वाइंडिंग में यूज करते हैं। कौन सा? ये लैप वाइंडिंग में यूज करते हैं। लो करंट हाई वोल्टेज ये नहीं है हमारा। अगर हाई करंट हाई वोल्टेज ये भी नहीं है, लेकिन क्या करना चाहिए, लो करंट हाई वोल्टेज। क्या करना चाहिए? लो करंट हाई वोल्टेज होना चाहिए। ये हमारा कौन सा ऑप्शन सही था? बी ऑप्शन सही है, क्योंकि इस जिसे लो करंट हाई वोल्टेज बी ऑप्शन में है, सही है। सी ऑप्शन का हाई करंट हाई वोल्टेज तो होगा नहीं। और नीचे वाला दिया नहीं है, सबसे लास्ट ऑप्शन दिया है हाई लो करंट लो वोल्टेज। लो करंट लो वोल्टेज नहीं होता है, यानी कि लो करंट हाई वोल्टेज सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए जो वेव वाइंडिंग में वेव वाइंडिंग दी जाती है हमारा लो करंट हाई वोल्टेज, यानी कि बी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है। अगर लैप वाइंडिंग की बात करता है, लैप वाइंडिंग में हमेशा हाई करंट होती है और लो वोल्टेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये 0 वोल्ट 300 से 300 वोल्ट वोल्टमीटर दिया है ना, यहाँ है। इसका एरर दिया है 20%, एरर 20% दिया है। फुल स्केल डिस्प्लेक्शन दिया। व्हाट इज द रेंज क्या होगा जब क्या दिया है, रीडिंग ऑफ इट का इफ ट्रू वोल्टेज इज 30 वोल्ट। अगर ट्रू वोल्टेज 30 वोल्ट है तो उसकी ना रीडिंग क्या होगी। देखिए 300 वोल्ट 300 पर दिया है 20 वोल्ट। अगर ट्रू अगर 300 की जगह जो हमारे यहाँ दिया है 300 की जगह अगर ट्रू वैल्यू हमारा 30 वोल्ट है, तब इस पर निकालेंगे तो क्या होगा। अगर क्या करेंगे 30 गुणे 20/100, 0 से 2 0 कट जाएंगे, 3 दूना 6 वोल्ट आया। 6 वोल्ट हमारा आ गया। देखिए जो 6 वोल्ट आया है ये क्या होगा, 30 में से अगर क्या हो 30 में अगर 30 में 6 जोड़ देंगे और फिर 30 में से 6 घटा भी सकते हैं, तो कितना वेरिएशन करता है। ये तो एक 36 वोल्ट होगा और फिर एक 24 वोल्ट होगा। तो किस होगा, ऑप्शन कौन मैच कर रहा है? 24 वोल्ट से 36 वोल्ट तक कौन सा ऑप्शन है इसके हिसाब से? ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन मैच कर रहा है। क्या था 6% का होगा, उस हिसाब से वेरिएशन करेक्ट। 6 वोल्ट कम होगा 6 वोल्ट अधिक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड अपॉन। देखिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की बात करता है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब होता है R=ρ L/A। जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रोल दिया है इस पर किस पे होता है। देखिए ये हमेशा क्या होता है, जो मटेरियल कंडक्टर के जो मटेरियल पर डिपेंड करता है, लेंथ पर, एरिया क्षेत्रफल पर और डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है। ये किस पर डिपेंड करता है? लेंथ ऑफ मटेरियल पर, यानी कि कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड का या कंपोजिशन ऑफ द कंडक्टर, यानी कि ये ऑप्शन सही है। क्या दिया? कंपोजिशन ऑफ कंडक्टर, यानी कि क्या है, देखिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो डिपेंड की जाती है ये मटेरियल पर होता है, यानी कि कंपोजिशन ऑफ कंडक्टर एंड टेम्परेचर पर भी होता है। उसी हिसाब से जो टेम्परेचर होगा ना वो टेम्परेचर पर होता है। ये बी ये ऑप्शन सही है। ये कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्रीक्वेंसी सेंसिटिव ब्रिज। फ्रीक्वेंसी सेंसिटिव ब्रिज के लिए कौन सा ब्रिज कहता है, फ्रीक्वेंसी सेंसिटिव के लिए कौन सा ब्रिज यूज करते हैं। देखिए ये कौन सा ऑप्शन दिया, देखिए ऑप्शन में क्या है, डिसेंटिव ब्रिज, शेयरिंग ब्रिज, वेन ब्रिज, मैक्सवेल ब्रिज। देखिए ये नहीं होता। फ्रीक्वेंसी की बात करें, फ्रीक्वेंसी में हमेशा वेन ब्रिज यूज करते हैं। कौन सा ऑप्शन सही है? सी। फ्रीक्वेंसी जो फ्रीक्वेंसी के लिए होता है हमेशा वेन ब्रिज होता है। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पावर टेकन लिखा है ना, पावर टेकन बाई ए रेजिस्टेंस 20 ओम विथ ए का फ्लो 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। तो पावर पूछा है। देखिए इसका फार्मूला का P बराबर I² R। अब इसमें फार्मूले में जब सॉल्व करते हैं
क्या होता है, आई स्क्वायर मतलब 10 का है, आई स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर इंटू आर का मान का है 20। जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा कितना आएगा 2 किलोवाट। 2 किलोवाट कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन कौन सा है डी, इसी वजह से डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा का विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नॉट पूछा है, कहता सर्टेन यूज टू सेलेक्ट पोटेंशियोमीटर इन कंट्रोल सिस्टम, मतलब पोटेंशियोमीटर कौन सा कंट्रोल सिस्टम में यूज नहीं करते हैं। देखिए इसमें एक यूज नहीं करते हैं नहीं की पूछा है, जबकि एक्यूरेसी यूज भी करते हैं, नॉइज नहीं यूज करते हैं, टाइम रिस्पांस भी यूज करते हैं, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस भी यूज करते हैं। जैसे टाइम मतलब बी ऑप्शन जो होता है हमारा, इसमें बी ऑप्शन नहीं यूज करते हैं। नॉइस को नहीं यूज किया जाता है, क्या नहीं यूज किया जाता, नॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एनर्जी कंज्यूम बाय हीटर, एनर्जी कंज्यूम बाय हीटर द रेंज दिया है कितना 1000 वाट। फिर कह रहा है बाई ओपनिंग ऑपरेटिंग पीरियड है ना 2 आवर्स, अगर वो जैसे उसका 2 घंटा तक ऑपरेट कर रहा है तो क्या कर रहा है वो, मतलब कंजप्शन कितना होगा टोटल, इसका यूनिट पूछा है ना, यूनिट बताना है इसका। देखिए इतना कंजप्शन दिया 1000 वाट इतना, तो फिर यूनिट पूछा है इसका। देखिए क्या करते हैं, जिसे 1000 गुणे 2 बटा जिसे वो कितना टोटल 1000 से भाग देंगे तभी तो पता चलेगा, यानी कि 2 किलोवाट। ये क्या होगा हमारा, क्या होगा देखिए पहले कहता पी दिया है 2, ये तो वाट है ना, 1 मिनट के जैसे 1000 दिया है यहाँ, 1000 क्या है, ये पी का मान दिया है, फिर 2 क्या दिया आवर दिया है ना। अब इसमें क्या करेंगे, जब हमारा टोटल मतलब किलोवाट में पूछा कितना यूनिट होता है, तो इसमें 1000 से भाग दे देंगे, किसमें जो 2 किलोवाट है, किलोवाट ना 2, देखिए यहाँ पे 2 किलोवाट में 2 किलोवाट बटा 1000 करेंगे तो जो किलो 1 किलो 1000 रहता है ये कट जाएगा, फिर 2 क्या दिया 2 किलोवाट है या ना, ये सही से लिख दें 2 किलोवाट बटा 2 किलोवाट है बटा 1000 वाट हो जाएगा, यानी क्या होगा हमारा 1000 वाट होता है ना, फिर इसको 1 किलो से किलो कट करते 2 वाट होगा, 2 वाट का मतलब 2 यूनिट, 2 यूनिट हमारा होगा ना, 2 यूनिट होगा नेक्स्ट ऑप्शन, यानी कि ये ऑप्शन हमारा डी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, 2 यूनिट कौन सा सही है, बी दिया है ना यहाँ 2 यूनिट में, कौन सा ऑप्शन सही है, बी यूनिट सही है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द स्ट्रेन गजेज इज विथ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना दिया 250, रेजिस्टेंस कितना दिया है, रेजिस्टेंस दिया 250 ओम, अंडरग्राउंड ऑफ द चेंज ऑफ द 0.1 ओम दिया है, मतलब कह रहा है जो अंडरगोज में चेंज करते हैं 0.1 ओम दिया है इसमें, ड्यूरिंग द टेस्ट ऑफ द स्ट्रेन गजेज इतना दिया है, कह रहा है स्ट्रेन गजेज का फैक्टर पूछ रहा है। एक देखिए ये फैक्टर का फॉर्मूला है, अगर स्ट्रेन गजेज मतलब गजेज फैक्टर फार्मूला क्या होता है √r बटा r, मतलब बटा ई। अब देखिए √r बटा r बटा ई, अब देखिए √r बटा r का मतलब होता है, पहले मैं इसको मान रखिए 0.15 बटा r का मान कितना देता है 250, आप ई का मान कितना दिया 1 गुणे 5 गुणे 10/4, इसे जब इसको निकालेंगे हमारा कितना आएगा 4.0 करके कुछ आना चाहिए, 4 आएगा मतलब 4 आएगा। 4 कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। इसमें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, बी ऑप्शन सही है, बी। स्ट्रिंग का फार्मूला के हिसाब से लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रिज विल बी यूज मेजरिंग इज वेरी लो रेजिस्टेंस, कह रहा है वेरी लो रेजिस्टेंस के लिए क्या यूज करते हैं। देखिए आपको एक क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले भी प्रैक्टिस सेट में एक क्वेश्चन दिया गया है, ये क्या है केल्विन ब्रिज होती है, केल्विन ब्रिज होते हैं। ये होता है जो मैक्सवेल की बात करते हैं, ये थोड़ा हाई मीडियम हाई के लिए होता है, ठीक। ये होता है ब्रिज में रेजिस्टेंस का मान निकालने के लिए होता है, ये हाई के लिए होता है, ये ब्रिज सबसे हाई के लिए होता है। मतलब अगर मैक्सवेल मीडियम के लिए हो जाएगा, ये हाई के लिए हो जाता है। इसमें क्या पूछा है लो के लिए केल्विन ब्रिज, ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डिप्लीशन फैक्टर दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हमारा डिप्लीशन फैक्टर टेन एंगल कैपेसिटर इज मेजरिंग बाई। देखिए डिप्लीशन दिया है डिप्लीशन फैक्टर टेन
डेल्टा डेल्टा दिया है ना, कैपेसिटेंस जो मेजरिंग की जाती है वो शेयरिंग ब्रिज से की जाती है, वो शेयरिंग ब्रिज से की जाती है। सी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ़ द करंट इज फॉलोइंग 20 रजिस्टर गिवन दिया है, टी टाइम दिया है 4:10 लिखा ना, 4+5 साइन होगा ओमेगा टी +3 -3 लिखा ना, कास ओमेगा 2t, देन द पावर फैक्टर इज कंज्यूम ऑफ रजिस्टर। देखिए पूछा है पावर फैक्टर कंज्यूम ऑफ रजिस्टर, रजिस्टर का नाम निकालेंगे तो I²R होता है, I²। तो इसमें आई का मान निकालना है। जब आई का मान निकालेंगे IRMS इक्वल टू, ये देखिए इसमें फिर लिखा है 4² प्लस 1/2, कोष्टक में लिखेंगे क्या, ये 5 क्या दिया, 5 का स्क्वायर फिर 3 का स्क्वायर, मतलब कोष्टक लगा के जैसे कोष्टक में लिखा 5 का स्क्वायर धन 3 का स्क्वायर, कोष्टक बंद करेंगे। जब इसका मान निकालेंगे तो कितना आएगा, आएगा रूट में, जब इसका मान निकालेंगे तो ये रूट में 33 आएगा। IRMS का मान रूट में 33 आ गया। और फिर कहता IRMS मतलब I² लिखेंगे ना, 33 का है। जब स्क्वायर करेंगे R का मान कितना दिया है 20, जब इसका मान निकालेंगे तो कितना आ रहा है 660 वाट। इसमें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये भी बी ऑप्शन सही है, मतलब बी ऑप्शन सही है, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए बैलेंस 3 फेज इंडक्शन मोटर है स्लिप यस दिया है ना, ए बैलेंस 3 फेज इंडक्शन मोटर रन है स्लिप यस है, सिंक्रोनस स्पीड व्हाट इज द रिलेटिव स्पीड पूछा है। रिलेटिव स्पीड किसके किसके बीच में, स्टेटर एमएमएफ और रोटर एमएमएफ। देखिए दोनों एमएमएफ के बीच में, यानी कि दोनों एमएमएफ मतलब सिंक्रोनस स्पीड की कंडीशन है पूछा ना, उस कंडीशन में हमारा 0 होता है, क्योंकि देखिए जब स्टेटर का एमएमएफ रोटर के एमएमएफ के जब सेम होता है तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, जब दोनों सेम है तो उसकी रिलेटिव स्पीड हमेशा क्या होगी, 0 होगी। कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। देखिए जब दोनों एमएमएफ की बात कर रहा है ना, स्टेटर रोटर, तो उस कंडीशन में दोनों सेम होता है, जब दोनों सेम होता है उसका ईएमएफ 0 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विथ द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ कंडक्टर द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। देखिए अगर कंडक्टर की लेंथ को बढ़ा दिया जाए तो उस समय वैल्यू क्या आ गया, देखिए इस फार्मूला से देखिए R=L/A। अगर कंडक्टर की लेंथ को बढ़ाएंगे तो उस समय क्या होगा, हमारा रेजिस्टेंस का मान भी बढ़ेगा, मतलब रेजिस्टेंस का मान बढ़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। R प्रोपोर्शनल होता है ना, चैनल ये जो दिया है सामने, ठीक है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए क्या होगा, बढ़ जाएगा, दोनों का मान बढ़ जाएगा, इसलिए इंक्रीज मतलब बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का निगलेक्टिंग लॉस, अगर लॉस को ख़त्म कर दिया जाए तो कह रहा है फिर इफ़ द पावर ट्रांसफार्मर इंडक्टिव इक्वल टू कंडक्टिव, मतलब अगर इंडक्टिव और कंडक्टिव इक्वल है तो ट्रांसफार्मर में, तो तब क्या कर रहा है, तब सेकेंडरी और प्राइमरी का रेशियो पूछा है। उस कंडीशन में सेकेंडरी और प्राइमरी का रेशियो क्या होगा। देखिए जब इंडक्टिवली और कंडक्टिवली बराबर हो गया, जब ये दोनों बराबर हो जाता है, ठीक, उस कंडीशन में जो प्राइमरी और सेकेंडरी का रेशियो होता है 1/2 यानी कि 0.5 होता है। 5 मतलब इसका मतलब ए ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इन एन ऑटो ट्रांसफार्मर इस ट्रांसफर थॉट क्या ट्रांसफर करता है। देखिए मतलब किस कंडीशन बता रहा हूँ, देखिए जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है ये कंडक्टिवली ओनली हो सकता है, पर इंडक्टिवली हो सकता है नहीं। देखिए इसमें जो ऑटो ट्रांसफार्मर की जो बात करता है, देखिए ये हमारा क्या होता है, इंडक्टिवली और कंडक्टिवली दोनों होता है, न कि इंडक्टिवली न कंडक्टिवली, इसमें दोनों कंडीशन होते हैं, इंडक्टिवली और कंडक्टिवली दोनों कंडीशन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द रेशियो ऑफ मास, दिया प्रोटॉन दिया ना, प्रोटॉन टू डेट इलेक्ट्रिकल नियरली। देखिए अब पूछा है तो पोलर मास का इलेक्ट्रॉन पूछा है। देखिए होता है जब प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन का मान कितना होगा, प्रोटॉन का इसे ने इसमें एक द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछेगा, मास ऑफ प्रोटॉन दिया है ना यहाँ, मास ऑफ प्रोटॉन का मान कितना होता है। देखिए मास ऑफ प्रोटॉन का मान होता है 1.67 × 10 तो क्या लिखते हैं -27, ये मास ऑफ प्रोटॉन। अगर इलेक्ट्रॉन का पूछेगा तो कितना होगा, जब इलेक्ट्रॉन का पूछेगा मास क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मास, मतलब इलेक्ट्रॉन का मास पूछेगा तो कितना हो जाएगा 9×10 मतलब 11 × 10 पर 10 पर कितना होगा -31 होता है, -31 होता है, 31 होता है। जब इससे भाग देंगे, जब क्या होता है, मतलब ये दोनों निकालने के बाद क्या करते हैं, मतलब
मास ऑफ प्रोटॉन बटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को भाग देते हैं तो ए आता है 1840। भाग देने पर कितना आता है 1840, मतलब ए ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या करता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है द स्टार्टिंग करंट एंड टॉर्क 3 फेज इंडक्शन मोटर दिया है, दिया ना स्टार्टिंग करंट और टॉर्क 3 फेज इंडक्शन मोटर। अब क्या क्या दिया है देखिए, अगर दिया इंडक्शन मोटर का डायरेक्ट लाइन, डायरेक्ट स्टार्टिंग 3 मतलब दिया है ना 30 एम्पियर और 300 न्यूटन रिस्पेक्टिवली दिया। व्हाट इज द कंपोजिशन वैल्यू ऑफ द डेल्टा स्टार, डेल्टा स्टार की वैल्यू पूछा है। देखिए क्या करते हैं, जो हमारे डेल्टा स्टार की वैल्यू होती है, जो डेल्टा स्टार की वैल्यू होती है 1/3 किसकी होती है, DOL डायरेक्ट ऑनलाइन की स्टार्टर होती है, DOL। ये क्या है हमारा, जिसे स्टार डेल्टा की वैल्यू होती है 1/3 DOL की होती है। अब जो मान दिया है कितना दिया है, देखिए एक का मान 30 दिया है, 30 में 3 का भाग देंगे तो कितना होगा 10। एक का मान 100 दिया है, 100 में 100 दिया है, कितना दिया है, एक का मान 100 दिया नहीं 300 दिया है, 300 में 100 नहीं दिया 300 दिया, 300 में का इसका 3 करेंगे तो कितना होगा 100। कौन सा ऑप्शन सही है, देखिए एक का 100 आ रहा है, फिर एक का मतलब इसका कितना आ रहा है 10 एम्पियर आ रहा है ना, इसका न्यूटन मीटर दिया है, इसका 10 एम्पियर आ जाएगा, इसका न्यूटन मीटर दिया 100, यानी कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन सही है। इसको फार्मूले में याद कर लीजिए, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का 1/3 मतलब 3 से जब इसमें भाग देंगे तो जितना मान आया तो दोनों में अलग, तो उसी ही आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज द पावर ट्रांसफार्मर कंडक्टिवली एंड का प्राइमरी कंडक्टिवली एंड लिया प्राइमरी टू सेकेंडरी, कंडक्टिवली ट्रांसफार्मर प्राइमरी टू सेकेंडरी ऑटो ट्रांसफार्मर का मेक इन रेशियो 0.8 सप्लाई टू 0 लिखा है ना, रेशियो दिया 0.8 सप्लाई टू इंडक्टिव लोड दिया है कि 3 किलोवाट सप्लाई लोड दिया है ना, सप्लाई लोड दिया है 3 किलोवाट। अब देखिए जो रेशियो पूछा है, देखिए कारण जब हम इसमें 0.8 का जब इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 24 2.4 रहेगा, यही इसका किलोवाट में बदल जाता है। कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। जब दोनों का गुणा करते हैं जितना आंसर है वही उसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये 3 फेज मतलब 6 पोल 1000 इंडक्शन मतलब 1050 मतलब 500, देखिए 3 फेज का 6 पोल है, 6 पोल दिया है, 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी है इसकी, इंडक्शन मोटर दिया है। रनिंग इन स्लिप कितना रन कर रहा है, 5% का स्लिप कर रहा है, स्लिप 5% में है, 5% स्लिप है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ मोटर, कह रहा है अगर स्पीड ऑफ मोटर की मतलब क्या होगी, स्पीड मोटर की स्पीड पूछा। देखिए पहले सिंक्रोनस स्पीड निकालते हैं, जब सिंक्रोनस स्पीड निकालते हैं 120 F/P से, तो जब एन से आता है, जब मान रखते हैं तो एन से आता है 1000 RPM का सिंक्रोनस स्पीड आता है। हमको एन का मान निकालना है, एन का मान निकालने के लिए देखिए 1 - S स्लिप का मान रख देंगे बटा एन एस यहाँ दिया गया। जब इसका मान रखेंगे तो जो इसका मान पुट करते हैं, देखिए एन स्लिप का मान दिया ना कितना 5%, 5% क्या लिखेंगे इसकी जगह 0.0 दिया ना 5 लिखेंगे, तो इसका मान जब पुट करते हैं तो हमारा 950 RPM आता है। कौन सा 950 RPM, कौन सा RPM आता है 950 RPM आता है। तो ये ऑप्शन सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है, 950 RPM, सी ऑप्शन सही है। द पावर फैक्टर इन केस का रिलेक्टेंस मोटर दिया ना, द पावर फैक्टर इन केस रिलेक्टेंस मोटर हटा देते हैं 1 मिनट। द पावर रिलेक्टेंस मोटर का पावर फैक्टर, देखिए जब रिलेक्टेंस फैक्टर का पावर फैक्टर होता है 0.8 लैगिंग पर हमेशा होता है। ये सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है, 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, द इक्वल लिखा है ना, द इक्वेशन ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट आई दिया ना आई, फिर इक्वेशन में आई का मान दिया कितना है, देखो 42.42 लिखा, साइन क्या है 628T लिखा है, दिया ना इफेक्टिव वैल्यू का पूछा है। देखिए जब इफेक्टिव वैल्यू मतलब होता है आरएमएस वैल्यू निकालेंगे, तो आरएमएस वैल्यू निकालने का मतलब क्या होता है, जब किसी आई आरएमएस निकालेंगे तो ये मैक्सिमम वैल्यू है ना 42.42 बटा आई का लिखा है
2 मैक्सिमम वैल्यू है। जब मैक्सिमम वैल्यू बेटा √2 निकालेंगे तो ये क्या आएगा 29.9 करके आएगा। 29.9 का मतलब वो 30 कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें 30 ऑप्शन आएगा। 30 कौन सा एम्पियर आएगा? देखिए इसमें 30 एम्पियर आंसर सही है, यानी कि बी ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन सही है। ये कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें बी ऑप्शन हमारा सही आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? फार ए पैरेलल दिया है ना, आर ए सी सर्किट का मान, आर का मान दिया, एल का मान दिया, फिर सी का मान दिया, बैंडविड्थ और क्वालिटी फैक्टर पूछा है। इसमें हमको बैंडविड्थ और क्वालिटी फैक्टर का मान निकालना है। देखिए बैंडविड्थ क्वालिटी फैक्टर का मान निकालना है तो हम क्या करते हैं, देखिए अगर क्वालिटी फैक्टर आर एल सी पैरेलल में है तो देखिए क्या करेंगे, जब क्वालिटी फैक्टर होता है ये क्या होता है आर, फिर रूट में होता है C/L। जब इसमें इसका जब आर का इसमें मान पुट करते हैं तो इसका क्वालिटी फैक्टर का मान 20 आता है। जब मान रखने पर इसमें आर और एल के जिस और सी और एल का मान रखने पर इसका मान 20 आएगा। 20 आएगा ना, फिर कहता है अगर ये 20 बैंडविड्थ निकालना है, जब बैंडविड्थ निकालेंगे मतलब हमारा क्वालिटी फैक्टर का मान 20 आ गया। 20 देखते हैं दो ऑप्शन में, 20 मतलब बी में भी है और डी में भी है। चलिए अब क्या निकालें? बैंडविड्थ निकालेंगे। बैंडविड्थ बता क्या होता है? 1 बटा क्वालिटी फैक्टर मतलब 1/20 हो जाएगा। लिया रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी बटा बैंडविड्थ। देखिए जैसे देखिए जब क्वालिटी फैक्टर है तो रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी ऊपर आता है, रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी यूनिटी हो जाएगा तो 1/20। 20 का मान निकालेंगे 0.05 20। कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन मैच कर रहा है। इसका डी ऑप्शन मैच कर रहा है। फार्मूला में से याद रखना चाहिए। फार्मूला से अगर पूछ देगा क्वालिटी फैक्टर दिया है फिर बैंडविड्थ दिया है। जब बैंडविड्थ की बात करते हैं, बैंडविड्थ की बात करेंगे तो रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी बटा क्वालिटी फैक्टर नीचे हो जाएगा। और जो क्वालिटी फैक्टर का फार्मूला अलग जानते ही हैं, क्वालिटी फैक्टर इस यहाँ पर आर हो जाएगा, फिर रूट में होता C/L लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया ना, व्हाट इज द ऑपरेटिंग स्लीप। आप क्या है कितना वोल्टेज कर रहे हैं? 400। आप 400 वोल्टेज। अब फिर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, फिर 6 पोल भी दिया उसमें, 3 फेज इंडक्शन मोटर। वाइल इज 936 RPM तो मतलब विथ 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज तो 3 फेज सप्लाई में है। दिया है व्हाट इज द स्लीप ऑफ 400 वोल्टेज 50 हर्ट्ज पर क्या होगा? देखिए हमारा क्या होता है। देखिए अगर इसकी मान अगर NS का मान निकालते हैं, NS मतलब 120 F/P। जब 120 देखिए 120 का मान दिया है और गुणे 48 बटा क्या दिया मतलब 48/6 पे निकालेंगे तो वो 960 RPM आएगा। कितना आएगा? 960 RPM। जब 960 RPM आ रहा है तो अब इसका मान यस में रख देंगे। यस इक्वल टू आता है ना फार्मूला, देखिए NS माइनस N बटा क्या लिखेंगे NS। जब इसमें मान पुट कर रहे हैं तो ये आएगा 0.025 मतलब कितना आएगा 0.025। ये कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन मैच कर रहा है। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दिया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ब्रेक डाउन दिया ना, ब्रेक डाउन टार्क इंडक्शन 3 फेज इंडक्शन मोटर निग्लेजिबल स्टेटर इम्पीडेंस। अगर निग्लेजिबल स्टेटर इम्पीडेंस देखिए मैक्सिमम की कंडीशन होता है, फार्मूला लिखिए इसका। टी मैक्सिमम, जो टी मैक्सिमम होता है ये होता है 1/2 ओमेगा यस V² बटा x होता है। x2 में जो भी हो x2 होता है, तो जिसे टी मैक्सिमम निकालते समय यानी प्रोपोर्शनल टू 1/x के होता है। जिसे टी मैक्सिमम होता है ना प्रोपोर्शनल टू 1/x के होता है, तो x 2 होता है। तो यानी कौन सा ऑप्शन इसके अनुसार सही होगा? जो मतलब हमारा देखिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये रिएक्टेंस दिया है, रिएक्टेंस होना चाहिए, रिएक्टेंस है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रोटर इसमें भी नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली रिएक्टेंस लिखकर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रोटर रिएक्टेंस, ये सही है। R2 क्या है? रोटर है। R2 क्या है? रोटर है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रोटर रिएक्टेंस। देखिए हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। कृपया इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों को चलाएं ताकि UPSSC JEE और UPPCL की जो एग्ज़ाम हो ताकि अच्छे से अच्छे फ़ायदा हो सके। थैंक यू फॉर वॉच इन दिस वीडियो।